लोगों की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम है कि बंध जाना, अटैच हो जाना। किस चीज़ से? फिलॉसफी से, कंसेप्ट से, आइडियाज से। जिसको सुन रहे हैं उससे, कृष्णमूर्ति को सुन रहे हैं उससे अटैच हो गए, ओशो को सुन रहे हैं ओशो से अटैच हो गए, नीचे को पढ़ रहे हैं उससे अटैच हो गए, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं इसकी उसकी, स्पिरिचुअल गुरुज जो बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, बुद्ध ने जो बताया, एवरीथिंग, या किसी पर्टिकुलर गुरु से अटैच हो जाना, किसी पर्टिकुलर बाहर की फिलॉसफी को रेफरेंस मान लेना। आप समझ रहे इस चीज़ को? कोई भी बाहर की फिलॉसफी होती है, कोई भी बाहर की टीचिंग हो सकती है, और इसीलिए फिर 25-25 साल से सुन रहे हैं किसी गुरु को या किसी फिलॉसफर को, 20 साल से फॉलो कर रहे हैं, बट बीमारी ठीक नहीं हो रही है। 20 साल से दवाई ले रहे हैं, बीमारी नहीं जा रही है। आर यू गेटिंग? मतलब आप इस लिमिटेशन को देख रहे हो, द लिमिटेशन यू होल्ड। आप अपने आप को कैसे लिमिटेड कर रहे हो, मेकिंग योर सेल्फ लिमिटेड। किसी ने क्या बोला 50 साल पहले, 100 साल पहले, हजारों साल पहले, हद हो गई। अभी का जीवन बिल्कुल नया है। ये इंटरनेट का ज़माना है। ये उस समय लोगों के जीवन में क्या समस्याएं थी, उस समय क्या चीज़ें थी, लोग कैसे रिएक्ट करते थे, जनसंख्या कम थी, पॉल्यूशन नहीं था, इन्वेंशन इतनी नहीं हुई थी। बट लुक एट टुडेज टाइम। रिसर्च कर रहे हैं, मैंने देखा है लोग फिर मतलब पीएचडी कर रहे हैं। किस पर पीएचडी कर रहे हैं? अलग अलग गुरुओं पर, कि इस गुरु ने ये बात बोली थी, उस फिलोसफर ने ये बात बोली थी, वो बहुत अच्छा आध्यात्मिक गुरु है, वो साइकोलॉजिस्ट है बहुत अच्छा, वो बताता है। आर यू नॉट सेइंग इट ऑल नॉनसेंस? यू गॉट दिस लाइफ, आपको ये जीवन मिला है, एक जीवन आपको मिला है। यू डोंट नो इससे पहले तुम्हें, इसके बाद तुम कहाँ जाओगे। लेट्स बी ट्रू, बी ऑनेस्ट, अपने आप से रहो, सच्चे रहो। आप को नहीं पता, आपके पास सिर्फ यही जीवन है। जो भी करना है कर लो, एक्सपेरिमेंट करना है, जानना है, खुद को समझना है, या फिर एक पैटर्न में बंध कर चलना है कि पहले कुछ किसी ने बताया है, आई एम लिविंग अकॉर्डिंग टू दैट, और अपने आप को मैंने सीमित कर लिया, एक कुएं का मेंढक बना लिया, डर की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से। और आपको पता है, जब आप अपने आप को लिमिट करते हैं ना, सफरिंग वहीं से शुरू होती है। व्हेन यू ट्राई टू लिमिट योर सेल्फ, आप बस बैठे हुए हैं, कोई बात आप कहना चाहते, कुछ बोलना चाहते, कुछ करना चाहते हैं, बट नॉट डूइंग आउट ऑफ फियर, कंट्रोलिंग योर सेल्फ, रजिस्टिंग योर सेल्फ, बिलीविंग इन सम फिलोसफी, बिलीविंग इन सम कंसेप्ट, मोरल आइडियाज, प्रिंसिपल्स, और ये सारी चीज़ें तुम्हें ढक लेती हैं। तुम्हारे पास फिर तुम्हारी समझ किस लिए है? अगर ऐसा ही होता तो प्रकृति तुम्हें बिना बुद्धि का बनाती, किसी एक व्यक्ति को ही बुद्धि वाला बना देती, या किसी एक व्यक्ति को ही आंखें दे देती। तुम्हारी आंखें क्यों दी हैं? तुम्हारे कान क्यों दिए हैं? इसलिए तो नहीं कि तुम भीड़ की तरह लोगों को फॉलो करते रहो और वो जो कह रहे हैं वो मानते रहो, वो समझते रहो और उसके अकॉर्डिंग चलते रहो।
आगे बढ़ जाया करो। आपने सुना, कोई आपने सेक्रेट किताब पढ़ी, किसी फिलोसोफर को पढ़ा, आगे बढ़ जाओ। पढ़ लिया, समझ लिया, बस बहुत है इतना। मोटा मोटा, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा ही आपको समझने में लग रहा है, 1 साल के अंदर सब समझ जाते हो आप। वही बेसिक बातें होती हैं कि लास्ट में इतनी सारी बातें बता दी, बट लास्ट में सब कुछ तुम्हें खुद से ही करना है। सोचो, 1 साल के अंदर तुमने बस यही जानना है कि मुझे खुद से ही करना है, मुझे खुद से ही इंक्वायर करना पड़ेगा, मुझे खुद से ही जानना पड़ेगा। 1 साल ही तुमने बिता दिए करने में, 2 साल बिता दिए, 25 साल लग गए। लोगों को रियलाइज़ हो पाता है 25 साल में कि मैं जो कर रहा था वो सब कुछ वेस्ट था। मैं पता नहीं कौन सी हज़ारों सालों की किताब पर बेस्ड अपनी ज़िंदगी जी रहा था। एक किताब ने मेरा जीवन बांध लिया, क्योंकि तुमने उस किताबों की बहुत तारीफ़ सुनी है, तुमने उस किताबों के लोगों के मुंह से बहुत कुछ सुना है, तुम उससे इन्फ्लुएंस हो गए, तुम किताब से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, और तुम लिमिट हो गए और उससे बंध गए। अब तुम्हें वो सिक्योरिटी देने लगी, कुछ शब्द तुम्हें सिक्योरिटी देने लगे, खाली शब्द, ओल्ड चीज़ें। जीवन नया है, डेली बदलना है। देखो खिलते हुए फूल को, आकाश को, पेड़ पौधे को, अपने अंदर सेंसेशन को महसूस करो, विचारों को महसूस करो, कितना कुछ नया है। लेकिन तुम एक किताब को बार बार पढ़ते जा रहे हो, बार बार पढ़ते जा रहे हो उसी किताब को, क्योंकि तुम डरते हो एक्सप्लोर करने से, खुद को जानने से। क्योंकि जो तुम खुद को जानोगे वो डेली नया होगा, और तुम्हें डेली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। दैट्स वाई यू फियर। इज इट नॉट इट्स फियर? क्या ये डर नहीं है? एटलीस्ट आप अकेले अगर कमरे में बैठे हैं तो खुद को इस सच का सामना करवाओ और देखो, इज इट नॉट ट्रू? आर यू नॉट अफ्रेडिंग टू फेस योर सेल्फ? दैट्स वाई यू बिलीविंग इन सम concepts, ideas, philosophies, on gurus, on peoples। तुम्हारे अंदर तुम्हारा कुछ बचा ही नहीं है, सारा इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर है। और आज की दुनिया में, इन टुडेज वर्ल्ड, जहाँ हर कोई एक इन्फ्लुएंसर है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आप पर प्रभाव पड़ रहा है, और तुमने अपनी पहचान खो दी, तुम वही बन गए। ओ माय गॉड, दैट्स रियली डिस्टर्बिंग। एंड देखो इस चीज़ को, खुद को जानो, जरा ध्यान करो, मेडिटेशन करो, खुद को थोड़ा खाली रखो। ये एजुकेशन तुम्हें कहीं नहीं दी जाएगी, न दी जाती है। क्योंकि अगर ये एजुकेशन तुम्हें दी जाने लगेगी, इस तरह की बातें अगर बताई जाने लगेंगी, तो तुम सारे पॉलिटिकल लीडरों का विरोध करना शुरू कर दोगे, सारे धर्म गुरुओं का विरोध करना शुरू कर दोगे, तुम नींव हिला दोगे। जो वो तुम्हें मीठी गोली देते हैं और तुम्हारा सब कुछ छीन लेते हैं, तुम्हारी आज़ादी छीन लेते हैं, तुम सब कुछ तहस नहस कर दोगे, ध्वस्त कर दोगे। मैं आपको एक ऐसी एजुकेशन दे रहा हूँ, के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें आप इन क्वेश्चनों का सामना करते हैं कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, करते क्या है, क्यों क्यों करनी चाहिए मेडिटेशन। सब कुछ है ध्यान के बारे में। मैं कौन हूँ, वो एम आई, डुअलिटी क्यों होती है, थॉट क्या है, थॉट से बियॉन्ड क्या है, वर्तमान क्या है। ऐसे कुल 24 टॉपिक्स हैं। 24 वीडियोस में पूरा अध्यात्म कवर कर दिया, और 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस। इतना सब कुछ है इस क्रैश कोर्स में। सोचो, आप एकेडमिक एजुकेशन लेते हो, सब कुछ करते हो, क्या ये एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, जो आपको जीवन समझने में मदद करेगी? और इसका प्राइस भी कितना है? अगर आप इंटरनेट पे तो सभी अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब प्राइस का डोनेशन चार्ज है, वो है 1000 रुपीज़, 1000 रुपये बस खाली। सो यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, जाइए और इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए, और अपने जीवन को शांत, खुशहाल और जीने लायक बनाइए। थैंक यू वेरी मच।